शक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए प्रिय सज्जनों, आत्म संयम की महिमा को हम यहाँ ऑडियो संस्करण के माध्यम से गुरुदेव की लेखनी से जो लिखा गया उसको आत्मसात कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि संयमी ही आत्मजही होते हैं। कैसे? गुरुदेव कहते हैं कि परमाणु शक्ति को धारण करने वाला बम हम सभी जानते हैं, कहते हैं कि इतनी शक्तिशाली धातु का बना होता है कि उस पर बाहरी आघात का कोई प्रभाव नहीं होता। इतनी कड़ी और मजबूत धातु का आवरण उस पर न चढ़ाया जाए तो उस बम के किसी भी क्षण विस्फोट हो जाने का खतरा बना रहता है। मानसिक शक्ति के संगठन से आत्मा की चैतन्य शक्ति भी बढ़ती है। इस शक्ति को धारण करने के लिए पुष्टिमान शरीर की आवश्यकता होती है। आत्म विजय के साधक को शक्तियों पर नियंत्रण करने की विद्या आनी चाहिए। एक और शक्ति को श्रम, साधना और एकाग्रता से संचय करें और उसे इंद्रिय छिद्रों से निर्बाध बह जाने दें तो शक्तिशाली बन सकने का अनुमान गलत ही सिद्ध होगा। प्रयत्न और परिश्रम का फल संयम से मिलता है, जो अपने आवेगों, भावों और इच्छाओं को वश में रखता है। आत्म विजय की कीर्ति का वही सच्चा अधिकारी होता है। आवेगों को निरंतर काबू में रखने की सहन शक्ति का ही पर्याय है संयम। आवेग और इच्छाएं मन में पैदा होती है, फिर उनका प्रभाव और प्रतिक्रिया इंद्रियों पर पड़ती है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों से निरंतर संघर्ष करने की मानसिक क्षमता होनी चाहिए। अवांछित बातों का प्रभाव मस्तिष्क को उत्तेजित ना करे, यही संयम की कसौटी है। यूनान के विख्यात दार्शनिक थे पेरिक्लीज। उनके पास एक दिन कोई विरोधी व्यक्ति आया, कोई क्रोधी व्यक्ति पहुंच गया। वह पेरिक्लीज से किसी बात पर नाराज हो गया, वहीं खड़ा होकर गालियां बकने लगा। पर पेरिक्लीज ने उसका जरा भी प्रतिवाद न किया। क्रोधी व्यक्ति शाम तक गालियां देता रहा। अंधेरा हो गया तो वह घर की ओर चल पड़ा। तो पेरिक्लीज ने अपने नौकर को लालटेन लेकर उसे घर तक पहुंचा आने के लिए भेज दिया। इस आंतरिक सहानुभूति से उस व्यक्ति का क्रोध पानी पानी हो गया। सामान्य श्रेणी का व्यक्ति होता तो वह भी लड़ बैठता, हिंसा भड़क उठती, दोनों पक्षों की हानि होती, शक्ति खर्च होती। आत्म संयम मनुष्य को अनेक झगड़ों से बचाकर शक्ति का अपव्यय रोक देता है। मानसिक संयम शारीरिक संयम की बुनियाद है। मन इच्छानुवृत्ति हो जाता है और उसकी दिशा संयम की ओर मुड़ जाती है। शारीरिक शक्तियों का असाधारण विकास होना संभव है। यौगिक साधनाओं के लिए तो संयम साक्षात कामधेनु है। बड़े बड़े चमत्कार दिखाने वाले पहलवान राममूर्ति संयम के बल से बड़ी बड़ी गाड़ी, मोटरों को रोक लेते थे। हाथी को छाती पर चढ़ा लेना उसके लिए सहज कार्य था। संयम ही वस्तुतः साधना की बड़ी पृष्ठभूमि होती है। इसके बिना कोई विशेष शक्ति पाना प्राय असंभव ही है। अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लेना मनुष्य की सर्वोत्कृष्ट साधना मानी गई है। इंद्रियों की लालसाएं, क्रोध, मोह, पाप कर्म आदि से लोग घिरे रहते हैं। उनके शरीर और मन का पतन निश्चित है। इस कारण उन्हें व्याधियां सताती रहे तो यह कुछ अनहोनी बात नहीं कही जाएगी, यह होना ही है। हीनता, दुर्बलता, मानसिक दुर्दशा का कारण ये वासना ही है। उनसे मुक्त हुए बिना आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। मन में जब तक क्रोध है तब तक विष की क्या आवश्यकता। ईर्ष्या अग्नि के समान जलाती रहती है। इन्हीं में पड़े रहने से मनुष्य का जीवन का कोई भी लक्ष्य पूर्ण नहीं होता। कंठोपनिषद में कहा गया कि जो मनुष्य विवेकी सारथी के समान जागृत बुद्धि के द्वारा मन की लगाम को वश में रखता है, वह इस संसार से पार होकर परमेश्वर का परम पद प्राप्त करता है। असंयम का प्रभाव मनुष्य जीवन पर सदैव ही दूषित होता है। गुस्से से या अपमानजनक बात सुनने के बाद उस पर तुरंत अपना मंतव्य प्रकट करना, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना भला नहीं होता।
कामुकता पर भी इसी तरह सत्य निर्णय पतनकारी होता है। आप पर उस समय जो आरोप लगाए गए, किसी कामुक विचार ने यदि आक्रमण किया है तो उसी वक्त उसे मत मान लीजिए। थोड़ी देर रुककर एकांत में जाकर उस पर विचार कर लीजिए। हित अहित का यथोचित विचार किए बिना प्राय हानि ही हानि हमें उठानी पड़ती है। ये बात अपने जहन में बिठा कर रखिए। आक्रामक परिस्थिति को कुछ देर तक के लिए टाल देने से तुरंत के आवेग से आप बच जाते हैं और निर्णय के लिए समय मिल जाता है। विपक्षी का व्यवहार तब तक शांत हो जाता है। अपने मानसिक आवेशों को भी इसी तरह भुलाया और बहकाया जा सकता है। भावुकता से दूर रहकर विषय को हर दृष्टि से परख लेने से समस्या का एक अच्छा हल निकल आता है और व्यर्थ के शक्ति वैसे हम बच जाते हैं। मनुष्य की इंद्रियां रात दिन उसे अपनी ओर खींचती रहती है। जीभ चाहती है कि वह तरह तरह की मिठाई, पकवान और स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिले। सुंदर दृश्य देखने के लिए आंखें बार बार उत्सुक रहती है। कानों को हमेशा मधुर संगीत की खोज रहती है। इंद्रियों और मन के विषय असीम है। इनसे मनुष्य की कभी तृप्ति नहीं होती, वरन जीवन दिशा पूर्णतया सांसारिक हो जाती है और आत्मज्ञान की महत्वपूर्ण आवश्यकता बीच में ही छूट जाती है। अनंत सुख, सामर्थ्य, सौंदर्य और माधुर्य का भंडार हमारी आत्मा है। वह नित्य, शाश्वत, अव्यय और अविनाशी है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये सारी हीन वृत्तियों के अधीन होकर आत्मविजय की मूलभूत आकांक्षा को मनुष्य ठुकरा देता है। ये ज्ञान मनुष्य को मिल भी जाए तो भी वह इन प्रलोभनों से जल्दी ही नहीं छूट पाता। इसके लिए उसे संयम के अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। संयमी व्यक्ति ही आत्मोन्नति की ओर अग्रसर हो जाते हैं।